ओम शांति स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट मेथड हम लोग लेते हैं फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। Ammonium salt with strong base. Second, from metallic nitride. And third, you can write Haber's process. पहले हम लोग प्रिपरेशन का चर्चा कर लेते हैं, तब इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो आपका एनसीईआरटी में 3 मेथड दिया गया है अमोनियम सॉल्ट से। ऐसे अमोनिया बनाने का भी और भी बहुत सा मेथड है, लेकिन आप ये मेन 3 प्रोसेस को जानना है। तो एक जनरल फॉर्म में अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, मीन एनी अमोनियम सॉल्ट when treated with the stronger base like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, that always produce the ammonia gas। तो जैसे आप रिएक्शन लिख सकते हैं, अभी हमने लिया अमोनियम सल्फेट ले लिया फ्रॉम फर्स्ट मेथड से। आप लिख सकते हैं when ammonium salt are treated with a stronger base we get the ammonia और ammonia gas is released। तो अभी हम लोग यहाँ पर ले लेता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ये पोटेशियम, ये सल्फेट रेडिकल मिल के पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और अमोनियम ऑयल ये आपको रिएक्ट करके आपको क्या बनाएगा, अमोनिया एंड प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका अमोनिया गैस रिलीज हुआ। आप अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले सकते हैं। लैब में एक्चुअली हम लोग अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये भी स्ट्रॉन्गर बेस है, तो आपको ये कैल्शियम क्लोराइड बन के आएगा CaCl2 एंड देन अमोनिया प्रोड्यूस होगा एंड वाटर। तो आप जनरल वे में लिख सकते हैं कि कोई भी अमोनियम का सॉल्ट होगा, यदि स्ट्रॉन्गर बेस से ट्रीट करते हैं देन वी गेट द अमोनिया गैस। ओके, और सॉल्ट तो बनेगा ही साथ में, जैसे पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड बना। नाउ कम टू द नेक्स्ट फ्रॉम मेटलिक नाइट्राइड। कोई भी मेटलिक नाइट्राइड को आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज करेगा, एनी मेटलिक नाइट्राइड। तो देखिए, पहले आपको तो फॉस्फिन आपको रिड्यूस किया गया है, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। जैसे आप यहाँ फॉस्फोनियम ले लेते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन, ये है अमोनिया और ये है फॉस्फिन। तो चूंकि ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है इस सिलेबस में, अभी इस साल इस बैच के लिए 2020-21 बैच के लिए रिड्यूस कर दिया। नहीं तो आप साथ साथ इसका भी सीख सकते थे प्रिपरेशन। जैसा आप अमोनियम का सॉल्ट को आप ट्रीट किए हैं बेस से, तो आप फॉस्फोनियम सॉल्ट ले लेते, जैसे PH4 एंड होल 2 एंड अमोनिया सल्फेट ले लीजिए SO4, और फिर इसको आप ट्रीट करते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसी रिएक्शन के हिसाब से ये पोटेशियम सल्फेट बना देता और फिर NH3 के जगह में PH3 बन जाता फॉस्फिन और वाटर बन के आता। फिर जिस तरह से अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि मेटलिक नाइट्राइड, तो मेटलिक नाइट्राइड में आप ले सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड आप सेकेंड को आप लिख सकते हैं व्हेन मैग्नीशियम नाइट्राइड इज हाइड्रोलाइज मीन्स ट्रीटेड विथ वाटर वी गेट द अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बन के आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि आपको यही फॉस्फिन बनाना रहता, अभी आपको इस बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसी तर्ज में जैसे मैग्नीशियम का नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज किया तो अमोनिया बना, तो आप मैग्नीशियम कैल्शियम फॉस्फाइड ले लेते हैं, नाइट्रोजन की जगह हम फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फाइड, तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगा। तो आपको फॉस्फिन बन जाएगा और फिर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो साथ साथ आप कर सकते थे। तो 2 मेथड हुआ। तीसरा मेथड जो है कॉमर्शियल मेथड है हैबर्स प्रोसेस में।
तो वो पहले भी नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज में डिस्कस मैं किया था, अभी मैं फिर एक बार चर्चा कर देता हूँ। इन हैबर प्रोसेस हाइड्रोजन गैस आर ट्रीटेड विथ नाइट्रोजन at low temperature and high pressure, low temperature and high pressure. In presence of iron catalyst, इसमें प्रोमोटर भी यूज होता है जो मॉलिब्डेनम होता है, तो आपको अमोनिया गैस बन के आएगा। तो आपको ये लिख सकते हैं, आपको सिंपल मेथड है। तो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है लार्ज स्केल में जब प्रोड्यूस करना रहता है तो हैबर प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं। तो इन हैबर प्रोसेस द हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द नाइट्रोजन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर्स। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट वी गेट द अमोनिया। तो इसमें अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल में होता है। तो यहाँ प्रोमोटर का काम करता है मॉलिब्डेनम। आपको काम रिएक्शन होते होते थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है कैटलिस्ट, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ मॉलिब्डेनम यूज़ करते हैं बाद में, जिसको प्रोमोटर बोलते हैं। फिर यहाँ एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, ऑन व्हाट कंडीशन द मोर अमोनिया इज यील्डेड। किस कंडीशन में ज़्यादा अमोनिया यील्ड होगा यानी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आपका आप बोल सकते हैं कि टाइम टू टाइम पहला कंडीशन ले सकते हैं, टाइम टू टाइम अमोनिया इज रिमूव्ड आउट सो दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोसीड। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप यदि अमोनिया नहीं निकालेंगे तो अमोनिया भी ब्रेक करके फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनने लगेगा, तो लार्ज स्केल में अमोनिया नहीं बनेगा। तो इसको या तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बाहर से एक्सटर्नली ऐड करते जाएंगे, तो वी ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होके अमोनिया ही बनना शुरू करेगा। और टाइम टू टाइम अमोनिया भी निकालते जाइए, तब उसके फिर प्रेशर बढ़ाने से नेक्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं, एट हाई प्रेशर मोर एंड मोर अमोनिया विल प्रोड्यूस। चूंकि हाई प्रेशर में आपका फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करता है, लेसर नंबर मोल है, इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है। तो जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर आप अप्लाई करेंगे यानी बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल। ये जैसे आप 11th में जान चुके थे। तो वो सब कंडीशन आपको यूज करना है उस क्वेश्चन में। एनसीईआरटी में एक बॉक्स में क्वेश्चन भी है ये, एट व्हाट कंडीशन मोर एंड मोर अमोनिया विल प्रोड्यूस। तो आपको ये पॉइंट लिखना है। तो चलो ये एक हो गया, प्रिपरेशन ओवर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इसमें एक आध दो रिएक्शन आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप बेसिक नेचर है। अमोनिया जो है हाईली सोल्युबल विथ वाटर है, जैसे वाटर के साथ ये मिक्स होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। NH4OH हाईली सोल्युबल है, ठीक है। तो बेसिक नेचर ये बेस जैसा काम करता है इसलिए, या लोन पेयर है इसलिए ये लुईस बेस हो गया। वाटर से मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, दैट इज द बेसिक इन नेचर। वो आयन वाटर में आपको आयन के रूप में रहता है, आपको ऐसे अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो पहला तो बेसिक नेचर तो स्पष्ट हो जा रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हैं विथ हेवी मेटल मेटलिक सॉल्ट। विथ आप लिखिए विथ हेवी मेटल सॉल्ट। हेवी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, या हेवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिख लीजिए। एक्वस फॉर्म में रहता है तब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम कंडीशन हम लोग एक केस एक ले लेते हैं। अब बी में लिखेंगे द मेटलिक हेवी मेटलिक सॉल्ट। हेवी मेटलिक सॉल्ट विथ एक्सेस अमोनिया कर दीजिए, एक्सेस अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेना है। तो ये दो कंडीशन में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर थर्ड में हम लोग चर्चा करेंगे विथ क्लोरीन।
तो ये आप इम्पोर्टेंट के रूप में ले सकते हैं इसको। अब विथ क्लोरीन जो है इसको भी BBI कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ केसेस है, केस 1 में आप लेंगे एक्सेस क्लोरीन एंड केस 2 में लेंगे आप एक्सेस अमोनिया। ठीक है। 4th में हम लोग चर्चा करेंगे विथ नेशनल रीजन के साथ ले सकते हैं हम लोग। ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग 5th में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हम लोग लेंगे। ए में विथ कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए और बी में आप ले लीजिए विथ ऑक्सीजन। तो ये इतने हैं, जिस इतने प्रॉपर्टीज में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, 2 हेवी मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन और आपका ये विथ क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है। इसको हम लोग एज ए सॉल्ट एनालिसिस में यूज करते हैं अमोनियम रेडिकल का टेस्ट में। तो इसको भी जानने से आपको भाइबा वगैरह में प्रैक्टिकल वगैरह में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आपको इसको ज़रूर याद रखिए ये इस रिएक्शन को, तो भाइबा के लिए काम आएगा। बहुत सा एक्सटर्नल पूछ देता है कि टेल द फार्मूला ऑफ नेशनल रीजन, जो रीजन यूज़ करते हैं उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला है K2AgI4। ठीक है, नेशनल रीजन। तो उस ख्याल से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपका यहाँ आपका ठीक है, अभी इसको ऑक्सीडेशन में भी इसको ज़रूरत पड़ता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड में, तो ये भी उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा ये। तो इसमें से इतना इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये तो पता चल गया बेसिक नेचर क्या है, यानी अमोनिया कंटेन द लोन पेयर, तो लोन पेयर कंटेनिंग सब्सटेंस इज लुईस बेस, तो ये बेसिक नेचर तो होगा ही। या इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया ट्रीटेड विथ HCl, देन वी गेट द अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ये। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, तो एसिड के साथ ही रिएक्शन हुआ तो ये बेसिक नेचर शो किया, और ये वाटर में हाईली सोल्यूबल है, उस पर ध्यान देना है फिर। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हेवी मेटल सॉल्ट के साथ। एक चीज और जानना है अमोनिया के बारे में कि ये आपका कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस एंड पंजेंट इन स्मेलिंग, ये याद रखिएगा। और हाईली डिफ्यूजन शो करता है विथ एयर, तुरंत आपको एयर के साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ भी हाईली सोल्यूबल है। पंजेंट स्मेलिंग मतलब जैसे स्मेल करेंगे तो आपको आई में आपको टीयर्स, आंसू आने लगेगा। तो कोई भी चीज़ को स्मेल करते और आंख से आंसू आने लगे, माने उसको पंजेंट स्मेलिंग बोलते हैं। तो एक चीज़ और इसमें जानना है कि इसको क्या कहेंगे, इसको जब इसको वेपराइज करते हैं, व्हेन लिक्विड अमोनिया, नोट कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है, व्हेन लिक्विड अमोनिया इज वेपराइज्ड, ये वेपराइज जब होता है तो दैट काउज इंटेंस कूलिंग, दैट काउज इंटेंस कूलिंग, इसको नोट कर सकते हैं। इसलिए द लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज में हम लोग लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। काफ़ी टेम्परेचर डाउन करता है, आपका फ्रिज वगैरह में भी लिक्विड अमोनिया का यूज होता है। तो उस ख्याल से ये भी जानना है कि वेन एवर द लिक्विड अमोनिया इज वेपराइज दैट कॉज इंटेंस कूलिंग, जिसके चलते इसको हम लोग आइस फैक्ट्री में और कोल्ड स्टोरेज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अमोनिया का यूज़ जो है आपका फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। अमोनिया एज ए लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका यूजेस बहुत है अमोनिया का। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज जो नेक्स्ट है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड जो था विथ हेवी मेटल, हेवी मेटल में ले लीजिए फेरिक क्लोराइड्स एक्वस फॉर्म में, या आपका अल्मोनियम क्लोराइड ले लीजिए एक्वस फॉर्म, या आप क्रोमियम ट्राइक्लोराइड ले लीजिए एक्वस फॉर्म। मतलब वाटर है, और वाटर है तो इसका मतलब है कि अमोनिया और वाटर मिल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ आप अमोनिया नहीं लिख के क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं अमोनिया प्लस वाटर, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि ये रिएक्शन को एक्वस फेरिक क्लोराइड में यूज कर रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन में यूज कर रहे हो फेरिक क्लोराइड। तो जैसे वाटर मिलेगा अमोनिया में, तो वाटर में हाईली सॉल्युबल है, तो आप यहाँ पर अमोनिया नहीं लिखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। तो क्या आप लिखेंगे, एनी हेवियर metallic salt treated with the ammonium hydroxide, we get the precipitate of corresponding salt। तो फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये सॉल्ट बन गया, और ये बेस ये प्रिसिपिटेट के रूप में आएगा। इसको डाउनवर्ड एरो साइन दिखाया। तो फिर इसी तरह से आपका ब्लू कलर का आएगा, और जब अमोनियम क्लोराइड को जब अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, देन वी गेट द प्रिसिपिटेट ऑफ अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रिसिपिटेट के रूप में आएगा, एंड देन वी गेट द अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। नेक्स्ट क्रोमियम क्लोराइड को ट्रीटेड विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन वी गेट द क्रोमियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, ये भी प्रिसिपिटेट होगा, ये जेलेटिनस वाइट होगा कलर प्रिसिपिटेट का, जेलेटिनस वाइट प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ये आपको ब्लू कलर में आ जाएगा, ब्राउन कलर ब्राउनिश में आ जाएगा, सॉरी ब्राउन कलर, और ये आपको ग्रीन कलर में आ जाएगा। कमीशन वगैरह हम काम आएगा, ये इसको याद रखने से अच्छा रहेगा ऐसे। लेकिन इसका जो बी पार्ट है, जिसको हम लोग हेवी मेटल सॉल्ट लेंगे विथ अमोनिया, तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो बोर्ड वगैरह में फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर आता रहता है। तो ये ए पार्ट हुआ। ए पार्ट में किसके साथ किए हैं आप, विथ हेवी मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, इसीलिए अमोनिया के बजाय वहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। बी में लिखिए विथ हेवी मेटलिक सॉल्ट। तो आप लिख सकते हैं व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आप ले लीजिए कि ये 1 में ले लीजिए सिल्वर क्लोराइड हेवी मेटलिक सॉल्ट है, और दूसरा आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, 2 का साथ आपका रिएक्शन दिया है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, तो रिएक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्सेस अमोनिया, वी गेट द complex compound AgNH3 ये complex compound हुआ। and when copper sulfate is treated with excess ammonia, we get क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं एज ए कॉमर्शियली क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, CuNH3 एंड SO4। ये आपको डीप ब्लू कलर में आपको आएगा, डीप ब्लू कलर। तो इसको हम लोग टेस्ट फॉर द सॉल्ट एनालिसिस कॉपर बेसिक रेडिकल में यूज करते हैं। किसी सॉल्ट में कॉपर है कि नहीं, आप एक्सेस अमोनिया डाल के देखिए, डीप ब्लू कलर आएगा तो इट इज कंफर्म द कॉपर इज कंफर्म। तो इसको टेस्ट फॉर हम लोग कॉपर आयन रेडिकल में हम लोग यूज करते हैं इस रिएक्शन को, टेस्ट फॉर कॉपर रेडिकल। इसमें कम डीप ब्लू कलर जो होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन।
तो ये आपको 2 केसेस में आया, तो इसको भी याद रखना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। तो हम लोग अब आते हैं इसके साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका क्लोरीन विथ क्लोरीन। तो केस ए में आपका है एक्सेस क्लोरीन, और केस बी में जब आप एक्सेस अमोनिया ले लेंगे तब क्या बनेगा। तो पहला स्टेप तो फिक्स है, अमोनिया को जब क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो ए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बना देगा और नाइट्रोजन गैस बन के आएगा। अब हम मान लीजिए ले लेते हैं केस 1 में, केस 1 में आप लेते हैं एक्सेस क्लोरीन, यानी आप रिएक्शन वेसल में क्लोरीन एक्सेस ले चुके हैं, तो जितना नंबर ऑफ मोल है अमोनिया क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl एंड नाइट्रोजन बना दिया। अब है इसे रिएक्शन पूरा होने के बाद क्लोरीन, चूंकि ये एक्सेस है तो रिएक्शन वेसल में क्लोरीन बचा होगा, तो रिमेनिंग क्लोरीन और ये नाइट्रोजन में आपस में रिएक्शन कर जाएगा। तो क्लोरीन को फिर से हम लोग नाइट्रोजन रिपीट कर देंगे, तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो आपको ऐसे करेंगे। अब चूंकि ये बन के आया है और फिर ये रिएक्शन में भाग लिया है तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तो पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। पहला वाला स्टेप को, क्लोरीन 2 है तो आप 2 कर दीजिए, इसमें नहीं, नाइट्रोजन 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 6 हो गया तो 6 कर दीजिए, तो क्लोरीन यहाँ 3 कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप बैलेंस है। 1 मोल नाइट्रोजन है, यहाँ भी 1 मोल नाइट्रोजन है, तो आप 8 करेंगे तो ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया नाइट्रोजन, तो आपका ट्वाइस अमोनिया एंड 6 क्लोरीन बैलेंस भी हो जाएगा, 6 HCl एंड ट्वाइस NCl3 बना। तो ये आपको एक्सेस क्लोरीन के साथ HCl एंड अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। अब देखिए इसी में अब हम मान लीजिए अब कह देते हैं एक्सेस अमोनिया, तो इसी रिएक्शन में हम यहाँ पर करते हैं एक्सेस अमोनिया लिख दिए, यानी कहने का मतलब रिएक्शन वेसल में अब हम एक्सेस अमोनिया कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो अब जितना अब इसमें आपका अमोनिया एक्सेस है, तो क्लोरीन के कंपैरिजन में अमोनिया एक्सेस रिएक्शन वेसल में लिए, ये तो बैलेंस है, एनीवे बैलेंस करना ही पड़ेगा, इसको लिख दिया। लेकिन हम लोग यहाँ लिख दिए हैं एक्सेस अमोनिया, तो यानी रिएक्शन वेसल में बचा हुआ अमोनिया रहेगा, क्लोरीन जितना मोल होगा सारा अमोनिया से रिएक्ट करके ये बना दिया। अब देखिए रिएक्शन वेसल में अमोनिया है और यहाँ बन के आया HCl, तो जहाँ बेस और एसिड हो तो एसिड बेस रिएक्शन करता है, तो अब यहाँ HCl को रिपीट करेंगे और अमोनिया एक्सेस लिए तो अमोनिया लेंगे, वहाँ क्लोरीन एक्सेस लिए थे तो क्लोरीन को लिए थे, यहाँ अमोनिया एक्सेस लिए तो अमोनिया आपको रिपीट करेंगे, और चूंकि वहाँ बेस एसिड बना है और ये बेसिक इन नेचर है, आपस में रिएक्शन करके आपको अमोनियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो ये तो बैलेंस है, लेकिन आपको HCl को कैंसिल करना होगा, चूंकि बन के आया फिर भाग लिया है, तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको लेफ्ट याद कट कर दीजिए HCl, बाकी लिख दीजिए, तो ये नाइट्रोजन बना रहेगा, और ट्वाइस और 6 8। अब देखिए फाइनल रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस हो गया और वो 3Cl2 हो गया एंड 6 नाइट्रोजन आपका 2 हो गया और 6 अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो जब आप एक्सेस अमोनिया लेते हैं देन वी गेट नाइट्रोजन गैस एंड अमोनियम क्लोराइड, लेकिन जब आप एक्सेस क्लोरीन लेते हैं तो HCl एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ध्यान देंगे। बैलेंस भी हो जाएगा यदि आप स्टेप बाय लिखते हैं पार्शियल वे में, तो आसान पड़ेगा ये रिएक्शन। अब आते हैं लास्ट आपका प्रॉपर्टी जो हुआ आपका विथ नेशनल रीजन। तो जब भी हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं और अमोनियम बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं, तो पहले तो अमोनियम जैसे हम उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसमें स्मेलिंग आएगा, आपका पंजेंट स्मेलिंग आएगा, और जब उसमें हम लोग ये नेशनल रीजन डाल देंगे तब फिर उसमें ब्राउन प्रिसिपिटेट बन के आएगा। तो रिएक्शन एक साथ में लिख देता हूँ। नेशनल रीजन का फार्मूला होता है K2HgI4,
और आपने क्या डाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वहाँ अमोनिया है, तो इसमें आपका ब्राउन प्रिसिपिटेट बन के आएगा। वो फार्मूला AgOHg, एक तरफ आयोडीन और एक तरफ NH2 डाल दीजिएगा। इसको मिलान बेस बोलते हैं, इस कंपाउंड को मिलान बेस। कभी कभी एक्सटर्नल पूछेगा जो ब्राउन प्रिसिपिटेट बना है किस कारण से बना है, तो आप बोलेंगे मिलान बेस फॉर्मेशन के चलते, चूंकि वो ब्राउन प्रिसिपिटेट होता है ये कंपाउंड, तो उसका फॉर्मूला बोलेगा तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद पोटेशियम और आयोडीन मिलके पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा और वाटर बन के आएगा। ये आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नेशनल रीजन में यदि आप अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन वी गेट द ब्राउन प्रिसिपिटेट, दैट इज द मिलान बेस। और ये तो वाटर में सॉल्युबल रहेगा, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर, यानी ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आया है। तो ये नेशनल रीजन हो गया। फिर लास्ट एक और है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो इसको आप ले लीजिए बुक के हिसाब से, आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, और बी में लीजिए ऑक्सीजन। तो व्हेन अमोनिया इज हीटेड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड, देन कॉपर इज लिबरेटेड, कॉपर, और ये नाइट्रोजन गैस बन के आएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन द ऑक्सीजन, अमोनिया इज हीटेड विथ ऑक्सीजन, वी गेट द नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड में यूज करते हैं ऑस्टवाल प्रोसेस में। तो पहला रॉ मटेरियल यही है आपका, अमोनिया को ऑक्सीजन से हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट 500 केल्विन में और 9 बार में, तो आपका ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन के आएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर के कंटेंट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। और वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में जब मिक्स करते हैं, देन वी गेट द नाइट्रिक एसिड। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड में ये पहला आपका रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं अमोनिया। एक बार अमोनिया यूज होगा, दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लास्ट रिएक्शन में खुद नाइट्रिक ऑक्साइड बन के आता है बाय प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग रिसाइकल कर देते हैं। तो एनीवे, तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया ऑक्सीजन के साथ और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। तो ये याद रखना है आपको। तो इस तरह से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपका अमोनिया ओवर हो गया, और जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था उस पर ध्यान देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। इम्पॉर्टेंट है इसको भी, क्योंकि दो एसिड का मैन्युफैक्चरिंग था, H2SO4 कंटैक्ट प्रोसेस एंड नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल प्रोसेस। तो ये दोनों में कभी कभी 2 मार्क्स का आता था, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड और या नाइट्रिक एसिड, या डायरेक्ट ऐसे बोलता था हाउ विल यू प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल प्रोसेस, या हाउ विल यू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस। तो अभी तो आपको रिड्यूस कर दिया गया है ये सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने अभी नहीं पढ़ना, बट नाइट्रिक एसिड पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आप लिख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो फॉर दैट पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया, अभी जैसे चर्चा कर रहा था मैं, व्हेन अमोनिया इज हीटेड विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट at 500 Kelvin and 9 bar, we get the nitric oxide. Further, nitric oxide oxidized with air gives the nitrogen dioxide, and when nitrogen dioxide dissolve with water, we get the nitric acid HNO3 along with nitric oxide. अब देखिए लास्ट वाला में आपका नाइट्रिक एसिड आपका बन के आया, साथ साथ NO बना। अब यही NO को फिर से रिसाइकल करेंगे, दोबारा फिर अमोनिया की जरूरत नहीं पड़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड अलग करके फिर ऑक्सीजन से कंटेक्ट करा के वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे और फिर उसमें वाटर डिजॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमको नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड में उसका नाम, प्रोसेस का नाम है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, याद रखेंगे, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। बाय दिस प्रोसेस HNO3 is prepared in large scale। अभी जैसे रिएक्शन लिखा था वही लिख देना है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग विथ मेटल लिख सकते हैं और दूसरा आपका विथ नॉन मेटल ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल में कौन कौन आएगा? कार्बन के साथ लिख सकते हैं, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, आयोडीन के साथ, इतना लिख सकते हैं। ऐसे आर्सेनिक के साथ भी लिख सकते हैं। और मेटल के साथ आपका कंडीशन के हिसाब से, इसको थोड़ा टिप्स बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से याद रखेंगे, लिख लीजिए बल्कि आप लोग साथ साथ में। मेटल प्लस HNO3 करेंगे तो कॉमन प्रोडक्ट तो बनेगा नाइट्रेट ऑफ मेटल प्लस वाटर, ये दो प्रोडक्ट कॉमन बनेगा। और तीसरा जो है यहाँ आपका, दैट इज यहाँ बनेगा अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है, या नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेपर फॉर्म रहेगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगा। ये इसमें आपका, इसमें कोई भी बनेगा। तो अमोनियम नाइट्रेट कब बनाएंगे? जब वेरी डाइल्यूट लेंगे, वेरी डाइल्यूट HNO3। नाइट्रस ऑक्साइड कब बनाएंगे? जब आप 20 to 30% कॉन्क HNO3 लेंगे। फिर नाइट्रिक एसिड कब लेंगे? 50%, मतलब डाइल्यूट के केस में इतना लेते हैं, 50% NO। आपका 12th स्टैंडर्ड में आपका दो कंडीशन है, डाइल्यूट एंड कॉन्क, तो ये वाला आपका आएगा। और कॉन्क के साथ आपका 100% कॉन्क HNO3। और नाइट्रोजन गैस कब बनाएंगे? आपका फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3 माने वेपर फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो थर्ड प्रोडक्ट आपको ये कंडीशनली आप यहाँ लिखेंगे। तो नाइट्रेट ऑफ मेटल एक कॉमन प्रोडक्ट तो बनेगा, साथ साथ में आपका वाटर, दो प्रोडक्ट कॉमन है, तीसरा आपका वेरी करेगा। तो 12th स्टैंडर्ड में डाइल्यूट और कॉन्क चलता है, बाकी आपको कम्सन लेवल में आपको जरूरत पड़ सकता है। तो जैसे अभी हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम प्लस HNO3, डाइल्यूट ले लिए यहाँ पर, तो इसके हिसाब से नाइट्रेट ऑफ मेटल, मेटल में आप मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट लिख दीजिए, प्लस वाटर तो आएगा, और चूंकि डाइल्यूट है तो आपका NO बना दीजिए। और यही आपका मैग्नीशियम प्लस कॉन्क HNO3 ले लेते तो आपका मैग्नीशियम का नाइट्रेट तो बनाते ही, और वाटर लेते हैं, और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है। लेकिन कंप्लीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है VVI, कंप्लीट द रिएक्शन, और बैलेंस करना होगा तो फिर आपको पार्शियल मेथड की ओर लिखना पड़ेगा। तो पार्शियल मेथड में कैसे लिखेंगे? पार्शियल मेथड में तरीका बताएं पहले भी, अभी फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। पहले मेटल, आप मेटल लेंगे, जैसे आप जिंक के साथ रिएक्शन करना चाह रहे हैं Zn, और HNO3 ले लिए, ठीक है। इसको आप ले लीजिए 20 to 30% कॉन्क है ये। तो आपका पहला स्टेप जो है नाइट्रेट ऑफ मेटल और नेसेंट हाइड्रोजन, तो जिंक नाइट्रेट बना दीजिए एंड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करना है, दो नाइट्रेट एक साथ दो कर दीजिए, 2H को यहाँ बैलेंस कर दीजिए। दिस नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस द नाइट्रिक एसिड, तो वो रिड्यूस करके क्या बनाएगा? जो आपका प्रोडक्ट बचा हुआ है,
मतलब वाटर और जो थर्ड प्रोडक्ट है, कहने का मतलब आपको 20 to 30% में क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्लस वाटर बना देंगे। अब वो पहला स्टेप बैलेंस किए, इसको भी बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने का ऑर्डर तुरंत करने के लिए नाइट्रोजन पहले बैलेंस कीजिए, तब ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन लास्ट में कीजिए, तुरंत हो जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड में। तो नाइट्रोजन पहले आप यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 है, 2 से कर दिया। ऑक्सीजन 6 हो गया, तो आपका यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 5 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा टोटल। अब हाइड्रोजन देखिए उधर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको कितना करना होगा, 8। अब देखिए वहाँ पर 2 नेशन है, यहाँ 8 है, इसको कैंसिल करने के लिए फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब 8 कर दीजिए इसका, 4Zn प्लस 8 एंड 2 10 HNO3। अभी बैलेंस भी हो गया, 4Zn NO3 होल 2 प्लस N2O प्लस 5H2O। अब ये बैलेंस है, रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज में इसको ले सकते हैं। अब इसी तरह से नन मेटल के साथ आप लिख सकते हैं। तो नन मेटल में क्या है, नन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो पहला स्टेप फिक्स कर दे रहे हैं। HNO3 को आप तोड़ के आपको क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नेसेन ऑक्सीजन में डेवलप कर देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप फिक्स है। अभी आप लिख सकते हैं विथ नन मेटल में कार्बन के साथ ले सकते हैं, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, आयोडीन के साथ। ये विथ नन मेटल प्रॉपर्टीज में आपका आएगा, विथ नन मेटल। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये सब आता रहता है। तो पहला स्टेप में फिक्स किया, नाइट्रिक एसिड को तोड़ेंगे। अब ये नेसेन ऑक्सीजन क्या करेगा, कोई भी सपोज हम लेते हैं फास्फोरस ले लेते हैं P4। अब ये नेसेन ऑक्सीजन हम लिया, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइज करके बनाना है P2O5। तो 4 है, यहाँ 2 है, 2 कर दीजिए, 10 है तो इसको 10 कर दीजिए। अब इसको कैंसिल करने के लिए वहां से आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए P2O5 बना है और यहाँ वाटर है, तो नन मेटलिक ऑक्साइड वाटर जहाँ रहेगा तो वो एसिड बनता है। तो तीसरा स्टेप में फिर लिखिए P2O5 प्लस वाटर, ये सीधे आपको H3PO4 बन जाएगा एसिड में। तो इसको बैलेंस करना है तो 2 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए, तो आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए P2O5 वहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको कैंसिल करना है। चूंकि जो बन के आएगा फिर रिपीट होगा, उसको कैंसिल होना चाहिए, तो 2 से कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। नेसेन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसको। ठीक है, फॉलोड। अब आप लेफ्ट जोड़ दीजिए, 10 HNO3 प्लस P4। अब देखिए यहाँ 6 वाटर होगा और यहाँ 10 वाटर होगा, तो 4 वाटर उधर बचेगा। तो 10 NO2 प्लस 4 वाटर, और ये 2 2 जा 4 H3PO4। तो अब यहां से टिप्स जान लीजिए, कोई भी नॉन मेटल के साथ करेंगे तो 2 प्रोडक्ट कॉमन है, ये तीसरा में उसको एसिड बना देना। जैसे कार्बन लेंगे, अब आप ये तरीका यदि फॉलो कर लिए तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये बैलेंस करने के लिए तरीका था पार्शियल मेथड से, जो अक्सर पहले भी मैं समझाते आ रहा हूं, उसको ध्यान से करने से आपको इजीली रिएक्शन, भूल भी जाएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। पार्शियल मेथड से जाइए, अपने आप बन जाएगा, सब प्रोडक्ट भी आ जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। जैसे अभी हम आपको बताया एक टिप्स को, नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल लेंगे तो 2 प्रोडक्ट कॉमन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। तीसरा जो है एसिड बना देना उसका। जैसे अभी हम यहाँ पर लेते हैं HNO3 प्लस कार्बन लिया, तो आपको 2 प्रोडक्ट तो बनाना है, NO2 एंड वाटर। तीसरा प्रोडक्ट कार्बन है तो वहां कार्बोनिक एसिड लिख देना, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड लिख देना, फास्फोरस है तो फास्फोरिक एसिड, आयोडीन है तो HiO3, इसके एसिड HiO3 को आयोडिक एसिड, इसमें फास्फोरिक एसिड बना देना, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बना देना, इस कार्बन रहेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देना। तो ये एक आइडिया है। तो 2 प्रोडक्ट कॉमन है, तीसरा एसिड बना देना नॉन मेटल के साथ। तो कंप्लीट द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल होगा। तो 2 प्रोडक्ट तो आप ध्यान में रखिए, और तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू नॉन मेटल उसका एसिड बना देना है। कितना इजी है, नो नीड टू क्रेम इट, आसानी से याद कर सकते हैं। तो ओके, तो आपका आज अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ओवर हो गया।
further I'll discuss. So thank you.